हेलो एवरीवन, ये एक शॉर्ट डेमो है फॉर यूजिंग अनुगत मोबाइल एप्लीकेशन। फर्स्ट हम अनुगत मोबाइल एप्लीकेशन क्या है एक्चुअली उसका एक ओवरव्यू लेंगे। सो अनुगत NXG अकाउंटिंग एंड बिलिंग मोबाइल एप्लीकेशन। आपको यहाँ मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन है। मास्टर्स अगेन डिविजन्स इन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मास्टर हम ये आगे और देखेंगे। ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने का ऑप्शन है, रिपोर्ट्स व्यू करने का ऑप्शन है, एंड देयर इज़ वन मोर एन एडिशनल फीचर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू, क्या पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं इस डेमो वीडियो में। तो अब ये एप्लीकेशन है जो हमने EXE मोड में अभी रन किया है डेस्कटॉप पे। तो ओनर लॉगिन, आप फर्स्ट टाइम जब ये एप्लीकेशन रन करोगे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा साइन अप पे। डिटेल्स एंटर करके आपका रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा आपको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा। यू विल गेट अ पॉपअप मैसेज, उस सीरियल नंबर से आप साइन अप कर सकते हो। सो अब मैं साइन इन करूँगी, जो ऑलरेडी मेरे पास एक टेस्ट लॉगिन रेडी है जिसका सीरियल नंबर है 6000 और ईमेल है एंड एक पासवर्ड जो मैंने उसको दिया है। क्लिक हियर टू लॉगिन। अब ये मुझे स्क्रीन पे लॉगिन करेगा। तो आपका मेन एसेंशियल आपको सीरियल नंबर एंड पासवर्ड से ही लॉगिन मिलेगा। लॉगिन के बाद में फर्स्ट पेज जो आपका आता है वो लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है। लिस्ट ऑफ कंपनीज़ इन अदर वर्ड्स एक फाइनेंशियल ईयर की वाइज एक कंपनी आप बना सकते हो। तो किस तरह कंपनी क्रिएट की जाती है, आप ये ड्रॉवर सिंबल मिलेगा आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे एक नेविगेशन बार ओपन होता है। इधर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ से आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हो विथ ऑल डिटेल्स। ये फॉर्म का ओवरव्यू का एसेंशियल फील्ड्स में बता देती हूँ। स्टार्ट ईयर, आपका स्टार्ट मंथ, फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट ईयर एंड मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे से हम आगे की सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। देन आपके सब डिटेल्स ऑफ योर कंपनी, कॉन्टैक्ट, GST का आपका क्या है, हमने नॉन एप्लीकेबल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके रखा है। यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन, आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वंस यू क्लिक ऑन सबमिट आपकी न्यू कंपनी जनरेट हो जाती है और वो कंपनी का एक स्पेसिफिक कोड भी जनरेट होता है। तो ये मैंने 2 कंपनीज क्रिएट करके रखी है जिसका नेम है और कोड मुझे डिस्प्ले मिल रहा है। मुझे कुछ डिटेल्स एडिट करनी है अगर इसकी, तो आई हैव दिस एडिट बटन। मुझे कोई कंपनी डिलीट करनी है तो ये ड्रॉवर में डिलीट कंपनी का ऑप्शन है। सो क्रिएट कंपनी, डिलीट कंपनी, एडिट कंपनी इन द बैकग्राउंड। और ये कंपनीज़, इफ़ आप कोई भी अलग पेज पर आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज़ व्यू करनी है, आपको ये कंपनीज़ पे क्लिक करना है, आप ये पेज पे आ जाओगे। अब हम एक कंपनी में लॉगिन करके उसी में पूरा मास्टर, ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट्स चेक करते हैं। अब मैं टेस्ट 1 कंपनी में जाती हूँ। अब मुझे यहाँ 3 सेक्शंस दिख रहे हैं, मास्टर, ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट्स। मास्टर में होते हैं सारे मास्टर्स जो आप बनाते हो, लेजर्स, आइटम्स, एवरीथिंग। उसके पहले यहाँ एक 3 डॉट दिए हैं हमने, जिसमें आपको पता चलेगा आप कौन से सीरियल नंबर, कौन से कंपनी और कौन से कंपनी कोड में लॉग्ड इन हो राइट नाउ। मास्टर में देयर आर 2 डिविजन्स, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। अकाउंटिंग में आपको लेजर, वाउचर, ग्रुप एंड सेल्समैन क्रिएट करने का ऑप्शन है। जस्ट फॉर अ डेमो मैं आपको लेजर फॉर्म दिखाती हूँ। लेजर जैसे ही आप क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ ऑल दी लेजर्स इधर जो अवेलेबल है वो दिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ लेजर्स दे रखे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको न्यू लेजर्स बनाने का ऑप्शन मिलेगा, जो यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद न्यू लेजर का फॉर्म खुलता है। इधर के कंपलसरी फील्ड्स हैं पार्टी नेम एंड ग्रुप, जिसके यहाँ स्टार आइकन्स दिए हैं हमने एट दी एंड रिक्वायर्ड फील्ड के लिए। तो जो लेजर्स आप खुद क्रिएट करते हैं उसको आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, पर जो बाय डिफ़ॉल्ट लेजर्स है उसे आप ना ही एडिट कर सकते हो ना ही डिलीट, इसीलिए ये ऑप्शंस डिसेबल है, चेंज और डिलीट वाले। लेजर के बाद में है वाउचर का ऑप्शन उसी तरह, एंड उसी तरह आपको ग्रुप सेल्समैन करने हैं। मास्टर्स में इन्वेंट्री मास्टर है। इन्वेंट्री मास्टर में आपको आइटम, स्टॉक ग्रुप एंड HSN, हायरार्की स्टार्ट होती है HSN से, फिर HSN आप स्टॉक ग्रुप में एक HSN ड्रॉप डाउन है, उधर आप कोई HSN सिलेक्ट कर सकते हो। और सिमिलरली आइटम में अभी कोई स्टॉक ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, इसीलिए नो आइटम प्रेजेंट आया है। इधर प्लस करके मैं नया स्टॉक ग्रुप का नाम डाल सकती हूँ। ऑलरेडी क्रिएटेड HSN मुझे ये ड्रॉप डाउन में फिल्ड इन मिलेंगे, मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ और उस HSN की IGST, CGST, SGST इधर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। स्टॉक ग्रुप बनने के बाद
आप आइटम बना सकते हो, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम में आपको स्टॉक ग्रुप भी का भी ड्रॉप, अभी यहाँ एक आइटम बनी हुई है, इसको मैं चेंज या डिलीट कर सकती हूँ, या मैं न्यू खुद से बना सकती हूँ जो स्टॉक ग्रुप का भी ड्रॉप डाउन देता है मुझे और HSN का भी ड्रॉप डाउन देता है, और खुद से IGST CGST आपको एडिटेबल का भी ऑप्शन दिया है, बल्कि जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया है उसका ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगा। सो ये था अबाउट मास्टर्स, जो आपको सब फीचर्स अवेलेबल है। उसके अलावा जब आपके मास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं आप ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स में अगेन देयर आर 2 डिविजन्स, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। अकाउंटिंग में है सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, रिसीप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, डिपॉजिट एंड विथड्रॉ। और इन्वेंट्री में है मटेरियल इन, मटेरियल आउट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आप जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैं अभी एक सेल का बताती हूँ आपको, सिमिलरली सभी वर्क करते हैं। फर्स्ट इज़ योर वाउचर, आपको कौन से वाउचर के अंडर डालने हैं। इधर वाउचर्स वो ऑटो पॉपुलेट होंगे जो आपने मास्टर्स में वाउचर में क्रिएट किए होंगे अंडर दिस सेल्स। तो अब मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला सिलेक्टेड आता है। अगर फर्स्ट जो भी वाउचर सिलेक्ट किया है उसको नंबरिंग देना है आपको, अभी बिल का एक नंबर होता है। देयर आर 2 ऑप्शंस आपको ये सिस्टम में मिलेंगे, एक ऑटोमेटिक नंबरिंग, एक मैनुअल नंबरिंग। मैं आपको उसका एक शॉर्ट बता देती हूँ। मैं मास्टर्स में, अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर में जा रही हूँ अभी। अगर ये सेल्स का वाउचर है, इसको मैंने चेंज का ऑप्शन दिया है, इसमें एक नंबरिंग का ऑप्शन है, A and M। A इज़ फॉर ऑटोमेटिक, M इज़ फॉर मैनुअल। आपको अगर ऑटोमेटिक नंबरिंग चाहिए सिस्टम से एक इंक्रीमेंट करके आप A रख सकते हो, आपको मैनुअल रखनी है आप M रख सकते हो। अगर आपने इस सेल का नंबरिंग मैनुअल रखा है तो आपको जब आप सेल बिल बनाते हो, ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सेल बिल बनाते हो, इसके नीचे बिल नंबर का बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि मैनुअल है आपको नंबर एंटर करना पड़ेगा। बल्कि अगर ऑटोमेटिक होगा तो आपको कोई बॉक्स नहीं आएगा। आप जब बिल सबमिट करोगे तो जो ये बिल को असाइन हुआ नंबर आपको प्रॉपर बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेट भी, लास्ट सेल की जो डेट बनी हुई है वो डेट इधर ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। लेजर में आपको आपके सारे लेजर्स जो क्रिएटेड है वो इस लिस्ट में दिखेंगे जो इस सेल बिल के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा आपके पास ये 3 डॉट्स हैं जहां आप एडिशनल डिटेल्स डाल सकते हो इस बिल के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट नंबर, बिल डेज जो आपको डेज देने हैं इस सेल बिल के लिए, PO नंबर, PO डेट, चलन नंबर, चलन डेट, रेफरेंस नंबर। सेल्समैन असाइन कर सकते हो, सेल्समैन इज़ अगेन अ ड्रॉप डाउन। जो मास्टर्स में सेल्समैन बनेंगे वो इधर ड्रॉप डाउन में आएंगे। कंसाइनी में अगेन लेजर लिस्ट और पॉपुलेट हो जाएगी। 3 डॉट्स के बाद आपको आइटम लिस्ट का सेक्शन आता है। इधर प्लस सिंबल है, इस पर क्लिक करोगे तो मुझे लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी मैं आइटम ऐड कर पाऊँगी। आइटम लिस्ट में इधर ड्रॉप डाउन में जो आइटम क्रिएटेड है वो इधर आएगी। इवन आइटम का जो HSN वगैरह है वो भी आपको इधर दिख जाएगा क्या सिलेक्ट किया है आपने। अभी आइटम 1 मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड आइटम था ओनली, तो इसलिए मुझे सिर्फ वही दिख रहा है लिस्ट में। इवन इधर आपने देखा होगा फिल्टर का ऑप्शन है, आप वही सर्च करनी है आइटम, यू सर्च कर पाओगे। आइटम सिलेक्ट करने के बाद उसका रेट ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जो भी आपने मास्टर्स में डाला होगा। आपको इधर रेट के साथ में IGST, CGST, SGST भी ऑटो पॉपुलेट होता है अगर आपने उसे डाला होगा। यूनिट भी ऑटो पॉपुलेट होगा। आपको डिस्क्रिप्शन की फील्ड है वो भी ऑटो पॉपुलेट होगी। सारा चीज़ें आइटम मास्टर से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, लेकिन आपको एडिटेबल भी है अगर आपको कोई एडिशनल डिटेल्स डालने होंगे तो। अब मैं इधर कुछ क्वांटिटी डाल रही हूँ, जैसे 12 ऐड किया तो एक कार्ड व्यू ऐड हुआ है। मैंने जो आइटम ऐड किया है उस आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट और फाइनल प्राइस जो अमाउंट इनटू रेट है। तो इस तरह मेरी एक आइटम ऐड हो गई है, उसके सब टोटल आ गई है, इधर टोटल भी आ गई है। इसके अलावा आप और आइटम्स ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ईच आइटम को आपको कोई एडिशनल डिटेल्स देनी हो तो यहाँ 3 डॉट्स है, उसमें आपको ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, PO नंबर, PO डेट, फ्री क्वांटिटीज़ कोई है इसके अगेंस्ट वो डाल सकते हो, और कौन से गोडाउन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी आपकी तो वो भी डाल सकते हो। गोडाउन ड्रॉप डाउन अगेन आपका गोडाउन मास्टर से फिल होगा जो आपके गोडाउन क्रिएटेड है मास्टर में। उसके अलावा आइटम क्रिएट करने के बाद हम लेजर लिस्ट पे आते हैं। लेजर लिस्ट इज़ नथिंग बट आप जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं बिल को, जो एडिशनल टैक्सेस आपको डालने हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो इधर ट्रांसपोर्ट वगैरह, राउंड ऑफ, ऐसी चीज़ें जो आपने मास्टर्स में क्रिएट की होगी उसके ड्रॉप डाउन इधर आएंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं।
सो जो सिलेक्ट होगा उसकी परसेंटेज या अमाउंट, आइदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपने परसेंट डाला तो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, अमाउंट एडिटेबल भी रहेगा, आपको कुछ और एडिशनल उसमें कुछ ऐड करना हो तो। उसके बाद आप सेव कर सकते हो ये बिल को। अभी मैं ये जो हमने कैश ऐसे लेजर सेलेक्ट किया है ये मैं सेव करती हूँ। दिस इज़ जस्ट अ डेमो, इसलिए मैंने नया लेजर वगैरह क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी मेरे पास एक कैश का था इसलिए मैंने वही यूज़ किया। अब मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर डॉक्यूमेंट नंबर 2 ऐसा मैसेज आया है, मतलब मेरा 2 नंबर बिल से ये सेव हुआ है। इस पर मैं ओके क्लिक करती हूँ। अब मैं रिपोर्ट सेक्शन में जाती हूँ। रजिस्टर में सेल्स, ये हमारा सेक्शन है। इसमें ऑलरेडी एक बिल जो 26 को क्रिएटेड था वो दिख रहा है मुझे, और एक 27 को आज जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो दिख रहा है मुझे। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो व्यू मोड में ये मेरा बिल ओपन होता है विथ ऑल द डिटेल्स जो मैंने अभी ऐड की थी। उसके अलावा आपको इस राइट टॉप कॉर्नर में एक सिंबल दिख रहा है विच इज़ ऑफ प्रिंट। अगर आप उस पर क्लिक करते हो यू हैव 2 ऑप्शंस, प्रिंट PDF और शेयर। अगर आप, अब ये मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपका प्रिंटर से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और अगर प्रिंट क्लिक करते हो प्रिंट निकल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप, ईमेल, एनीवेयर इफ़ यू वांट टू शेयर, क्लिक ऑन द शेयर PDF और फिर आपको पॉपअप आ जाएगा जो अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं आपके इसमें जिससे आप शेयर कर पाओगे, वो सब एप्लीकेशंस आएंगे। अभी मैं एक डेस्कटॉप से कनेक्टेड हूँ इसलिए मुझे वो एप्लीकेशंस नहीं दिखेंगे, और ये एक PDF बिल फॉर्मेट रेडी हो जाएगा इस प्रिंट से। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन्स। रिपोर्ट में आपको चेंज एंड डिलीट का ऑप्शन भी है। मैं एट द एंड आपको PDF किस तरह जनरेट होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी दिखा दूँगी। आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट, आपको कभी फ्रॉम विच डेट टू विच डेट कौन से बिल्स देखने हैं। उसके अलावा बिल का काउंट दिखेगा आपको, और बिल की अमाउंट जो राइट नाउ विजिबल है स्क्रीन पे, जो बिल्स आ रहे हैं आपके फ़िल्टर कंडीशन के हिसाब से। इधर अगेन सेल रिपोर्ट्स पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक सिंबल है, उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल में डाउनलोडेड मिलेगा जो ये आपका सेल के जितने भी बिल्स हैं। अभी मैं ये एप्लीकेशन रन नहीं होगा एक्सेल वाला बिकॉज आई एम कनेक्टेड थ्रू डेस्कटॉप। उसके अलावा आपके इसी तरह आपके सब ट्रांजेक्शन्स आप क्रिएट कर सकते हो, उसके रजिस्टर्स देख सकते हो एंड प्रिंट्स भी निकाल सकते हो। रिपोर्ट्स में एक और सेक्शन है डिस्प्ले। यहाँ हमने एडिशनल रिपोर्ट्स दी हैं जो आपको एनालिसिस पर्सपेक्टिव में बहुत हेल्प करेगी। लेजर की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, लेजर का ड्रॉप डाउन है, जो भी आपके लेजर से एक पर्टिकुलर लेजर का आपको कुछ डिटेल्स देखना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास सिर्फ कैश है तो उसका मैं अगर देखती हूँ तो उसके कौन से वाउचर का क्या बिल बना है, वो क्रेडिट है या डेबिट है, वो पूरी डिटेल्स मुझे स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। मैं इधर भी डेट के फ़िल्टर्स लगा सकती हूँ। उसी तरह आपका डिस्प्ले में आइटम रिपोर्ट चलेगा जिसमें आप कितने बैलेंस क्वांटिटीज़ है अभी, इन अदर वर्ड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करेगा। स्टॉक रिपोर्ट दिखाएगा वो आपको, स्टॉक समरी रिपोर्ट भी है, और एक पर्टिकुलर आइटम कौन से वाउचर में स्पेसिफिक कितनी इन हुई है, कितनी आउट हुई है, क्वांटिटी किस रेट से गया है, वो डिटेल्स आपको ऊपर वाले आइटम रिपोर्ट में दिखेंगे। यहाँ लेजर वाइज, पार्टी आइटम वाइज, ये लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट दिखाता है। ये है हमारी लेजर वाइज रिपोर्ट। लेजर का ड्रॉप डाउन है, यहाँ आपको जो जो आपके लेजर्स क्रिएटेड है वो ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। अब कैश हमने कैश का बनाया था इसीलिए कैश आया है। कैश के अगेंस्ट कौन से आइटम्स, कितनी क्वांटिटी और कितने रेट से कौन से वाउचर में गया है, उसके सारे डिटेल्स इस लेजर रिपोर्ट में दिखते हैं, लेजर वाइज रिपोर्ट में। और ये सेल के सेल के केस में ज़्यादा चलता है। इसमें आपको अगेन एंड डेट और स्टार्ट डेट का फिल्टर कंडीशन एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपके पास में डिस्प्ले में आइटम वाइज रिपोर्ट है। आइटम वाइज इज सिमिलर टू लेजर वाइज, जो ड्रॉप डाउन पार्ट लेजर के लिए दिख रहा था अब आइटम वाइज में आइटम के लिए दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, लोड हो रहा है। सो ये आइटम का ड्रॉप डाउन आया है हमें, जो आइटम्स आपके मास्टर में क्रिएटेड है और जिसके कोई वाउचर्स क्रिएटेड है वो सारे इधर आएंगे। अब आइटम 1 मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया है उस कौन से वाउचर के लिए वो किस पर्टिकुलर के अगेंस्ट कितने क्वांटिटी और कितने रेट्स गए, उसके सारे डिटेल्स इधर इस सेक्शन में मिलेंगे आपको। स्टार्ट डेट एंड डेट का फिल्टर इधर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको कॉलमनर रिपोर्ट्स मिलते हैं। आइटम लेजर आइटम कॉलमनर एंड आइटम लेजर कॉलमनर, ये 2 टाइप्स के कॉलमनर रिपोर्ट्स हैं जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। इधर एक्स एक्सिस में आपको लेजर दिख रहे हैं और वाई एक्सिस में आपको आइटम्स दिख रहे हैं।
सो पूरा ये एक ग्राफ टाइप आपको दिख जाएगा। इसमें स्टार्ट एंड एंड डेट का ऑप्शन अगेन आपके पास एप्लीकेबल है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपको इधर दिखता है स्टॉक समरी का। स्टॉक समरी इज़ उस आइटम का कितना इन हुआ है, क्वांटिटी कितना आउट हुआ है, कितना परचेस में आया है, कितना सेल्स से गया है आपका, और कितना बैलेंस अभी फ़िलहाल है, वो पूरा आपको सारा डिटेल्स इस स्टॉक समरी रिपोर्ट में दिख जाएगा। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन में जब आप सेल बिल बनाते हो, स्पेशली रिपोर्ट में मैं जाती हूँ, रिपोर्ट रजिस्टर में सेल बिल, ये सेकंड वाला बिल हमने अभी बनाया था। जो ये प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपको किस तरह का व्यू आता है, शेयर एंड प्रिंट। जब शेयर पे क्लिक करते हो तो मैंने जस्ट एक इमेज ली है, आपको इस तरह से मोबाइल में दिखेगा। जो जो एप्लीकेशंस आपके यहाँ है, व्हाट्सएप होगा, अगर जीमेल है तो फिर जहाँ आप अटैचमेंट थ्रू इसे भेज सकते हो वो सब एप्लीकेशंस आपको उधर लिस्ट में दिख जाएंगे। और जो प्रिंट करने के बाद जो PDF फॉर्मेट आती है वो कुछ इस तरह की होती है। इस तरह का हमने अभी एक टेस्ट PDF बनाया है जो एक स्टैंडर्ड वर्जन है, जहाँ आपको ग्रैंड टोटल सब चीज़ें इधर दिख जाएगी। एक्सेल डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन है जो आपको इस रिपोर्ट में, इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट डेटा टू एक्सेल टूल टिप में दिख रहा है। आपको ये डेटा कुछ इस तरह इस एक्सेल फॉर्मेट में होगा, इस तरह सारे एक्सेल में आपको सब फील्ड्स मिल जाएंगे जो आप दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो आगे। सो ये सारे रिपोर्ट मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस है इसके। सो ये पूरा डेमो था अनुगत NXG का। आपको ये अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।